नमः गणपति नमः। आज फागुन मास के बुध मास से है। आज गणेश जी की कथा कहने लगी हूँ, आप सब सुनिएगा जरूर। बुधवार के पुरानी कथा है, साथ में सुनेंगे धन संपत्ति प्रदान करने वाली, बरकत देने वाली माता अन्नपूर्णा की भी कथा सुनेंगे। तो सभी कथा को श्रद्धा भक्ति के साथ आप पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहता था। भाई बहुत गरीब था, लेकिन उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद के विवाह था, तभी बहन ने न अपने भाई के विवाह में आने के निमंत्रण दिया, नहीं कोई चिट्ठी भेजी। भाई के बाहर वाला से पता चला कि उसके बहन के ननद के विवाह है, तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तभी गांव वाले ने अपने बहन से चुंदरी, बिछिया, साड़ी जैसा जिसे मन पड़ा कन्या के लिए दिया। जब भाई सारा सामान लेके बहन के गांव पहुंचा, बहन के घर जाने पर बहन के देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आया है। तो बहन ने पूछा कैसे आया है, तो क्या पहना है। तभी ने देवरानी ने कहा पैदल आया है, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोले मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आता है। भाई के बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन भाई को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। जब एक तरफ लड़की के विवाह हो रहा था, दो गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों के भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी देने के पूछने वाले भी नहीं था। तभी भांजे के बहू के दया आई, उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई वहाँ से भागा, तो 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी के मंदिर था, वहाँ जाके वो गिर गया और रोते रोते गणेश जी भगवान को अपने बेटा सुनाने लगी। तब बोला हे गणेश जी महाराज, आज तक मेरी गरीबी के कारण से मेरे सगी बहन भी मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरे पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेके आए हो, तब मैं क्या जवाब दूंगी। तब गणेश जी के उस पर दया आ गया। और फिर गणेश जी भगवान बोले मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़ के ले जाओ। और भाई ने ककड़ी तोड़ के झोला भर लिया, अपने घर चला गया। घर जाते ही बच्चे ने पूछा पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गया। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकलने लगा। पत्नी बोला आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हो, आपके बहन हमें लोग के बहुत सारा दे दिया है। से भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई के काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली एक बार ननद जी के बुला के ले आओ। तब भाई ने नए कपड़े नए जूते पहन के रथ में बैठ के बहन के लेने गया। देवरानी बोले भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा कि ये कैसे आए हैं, क्या पहने हैं। तभी देवरानी बोली रथ में बैठ के खूब ठाट बाट से आया है। बहन बोली मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने वाले से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। तब भाई के बहन खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन के लेके अपने घर आया। भाई ने पत्नी ने बहन के बहुत आदर संस्कार किया, जो चीज़ मांगी वो सब कुछ बनवा के दिया बहन को। बहन बोली भाई मुझे एक जूते चाहिए। तो भाई ने मुझे के बुलवा के कहा मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ कि मुंह से बोले। भाई ने बहन के बहुत सारा धन दे के विदा किया। जब अभी तक जूती नहीं आई थी, तभी बहन रवाना होने लगा, तभी मोची जूती लेके आया। बहन की जूती पहनते ही ना जूती बोली निर्धर भाई के पैसे वाली बहन, जब गणेश जी के बगीचा नहीं होता
तो आज क्या करती बहन। तभी भाई के पत्नी से पूछने लगी कि क्या ये कहाँ से आवाज़ आ रही है भाभी। तो भाई ने कहा सुबह के समय है, कोई जी जंतु बोल रही होगी। भाई ने घोड़े गाड़ी के जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। तो पति ने अपनी पूरी आत्मविधि सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे के बहू दरवाज़ा खोला, तभी मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उनके पत्नी के सारे बात बताए। पत्नी बोली अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको बहन की कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सारे सामान वापस लेके आओ। तो पति बोला गणेश भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, अगर वो मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करते तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। मैं क्यों गणेश जी के अपना दुखड़ा सुनाता। तू अपना मन महिला मत करो, अपने पर गणेश जी की कृपा है अपने पर, किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुक के प्रणाम करती है, जयकारा लगाने लगती है। हे गणेश महाराज, जैसे कृपा आप गरीब भाई पर किए थे वैसी कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। तब प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। तो आइए सुनते हैं गणेश जी के महाराज के अगली पुरानी कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर यात्रा पर निकले थे और ढूंढते ढूंढते गंगा किनारे पहुंच गए। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे पर तप कर रहे थे। तभी उनके देखते ही वे देवी तुलसी उस पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा हो गई। देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाके उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी। तभी सामने एक स्त्री है, इस करके गणेश भगवान अपने क्रोध के निरंतर में रख लिया। गणेश भगवान पूछा आप कौन हो देवी, अब मेरा ध्यान भंग करने के क्या कारण है। तो जवाब में देवी तुलसी ने दिया परिचय के साथ कि गणेश जी से विवाह के बात कर ली। तो उत्तर में गणेश जी भगवान जी बोले कि देवी मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं इस वजह से शादी विवाह नहीं कर सकती। तभी अपने विवाह प्रचार के लिए न सुनने के बाद देवी तुलसी ने क्रोधित हो गई और उन्हीं ने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश जी भगवान भयंकर क्रोधित हो गया, क्योंकि एक तो वो स्त्री है और वो इसलिए ध्यान भंग करने पर भी मैं गणेश जी कुछ भी नहीं कहा, और इतनी विलंबता के बाद पर भी उन्हें श्राप भी दिया गया। फिर गणेश भगवान ने देवी तुलसी के श्राप दिया है कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी हो के तुम उनका विवाह एक राक्षस से होगा। तू जान के देवी तुलसी ने विचलित हो गई और फिर विनायक जी से पूछने लगा, कठोर श्राप से मुक्ति पाने के लिए क्षमा अर्चना मांगने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। फिर बोली हे मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वो तो सच होके रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम भी एक पेड़ बनेगो, भगवान महाविष्णु के अत्यंत प्रिय होंगे, उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो कलयुग के स्थानों के मुझ के बार्क दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारिणी होने के भी 2 विवाह के श्राप दे दिया है, इसलिए मेरे किसी प्रकार के पूजा में तुम निश्चित रहोगे। तुम इस प्रकार देवी तुलसी ने गणेश भगवान के पूजा में सिद्ध हो गई। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश के मुख हाथी के है, एक दांत टूटा भी है। इनके 2 कांटों के वजह से उनका विवाह नहीं हो रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गई। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद
कुछ देवता ने मिल के गणेश भगवान को समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया था, जिससे गणेश भक्त जी बहुत अति नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि जब तक ले मेरा विवाह नहीं होता है, जब तक ले मैं किसी देवी देवता के ब्याह में नहीं होने दूंगी, नहीं जाऊंगी। गणेश भगवान के पास विवाह अन्न संदेशे लाने के काम उसके प्रिय वाहन मूषक राजा करते थे। जब भी मूषक राज को जब भी किसी देवी देवता के विवाह के समाचार लेके आते थे तो गणेश जी उनके आदेश देते थे कि मूषक राज को अपनी सेना के साथ जाके वो विवाह के मंडप को गिरा देते थे, तहस नहस कर देते थे और बारातियों के भी भगा देते थे। इस तरह से गणेश जी ने मूषक राज के मिलन भगत के वजह से किसी के भी देवता के विवाह नहीं हो सकता था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आके देवता ने सभी देवी देवता ने भगवान शिव माता पार्वती के पास पहुँचे और फिर वीरान समस्या के समाधान मांगने लगा। तभी भगवान शिव माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपके केवल ब्रह्म देव बता सकता है, तभी आप ब्रह्मलोक के जाइए। तब माता पार्वती ने महादेव जी के प्रणाम करके सभी देवी देवता ने ब्रह्मलोक के पास गए। प्रकट होने के बाद समस्या के यथिक से सुनने के बाद ब्रह्म जी ने अपनी ओक शक्ति से 2 कन्या के निर्माण किया। कन्या के नाम था रिधि या सीधी। जब दोनों ने ब्रह्मा जी के मानव पुत्री थी, जब लेके ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपने आप पुत्री के ज्ञान केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन करने लगा। ब्रह्मा जी के मान रखने के लिए एक दत्त भगवान गणेश जी ने रिधि सीधी को शिक्षा देने शुरू कर दिया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह के खबर लेके आते थे तो उस वक्त रिधि सीधी ने गणेश जी के अपने बातों में उलझा के रखते थे। इस तरह से गणेश जी के ध्यान किसी और विषय में रहता था और दूसरी तरफ देवता के विवाह संपन्न पूर्ण हो जाती थी। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी के ये बात समझ आ गई कि लेकिन उसके क्रोध में आने से पहले ब्रह्मदेव अपने दोनों पुत्री के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। रिधि सीधी के सामने देख के गणेश जी के बहुत क्रोध बढ़ने लगा। विलंकु विनायक जी के मुंह से कोई शब्द निकलने से पहले भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि हे गणेश जी, आप स्वयं मेरे पुत्री के शिक्षा दिए हो, अब मुझे इन दोनों के विवाह हो गए, कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है, आप ही रिधि सीधी से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। फिर जब पिता ब्रह्म जी कहा था शांत वाणी के सुन के गणेश जी के क्रोध शांत हो गया। फिर उसी विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गई है। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नी से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम रखा गया शुभ लाभ। तब प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी के पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पुरानी कथा। एक गांव में एक सेठ एक सेठानी रहते थे। वो बहुत पूजा पाठ करती थी। गणेश जी के अनंत भक्त में से एक भक्त थे। वो दोनों ने बिना छुप के हर बुधवार को गणेश जी के व्रत रखते थे। शाम को ब्राह्मण के भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी के काफी बड़ा परिवार थे। वो सभी आपस में बहुत प्यार भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार गांव के लोगों ने आपस में बहुत बातें करते थे। सभी लोग बात सुन के सेठ सेठानी वो हर बुधवार के गणेश भगवान के व्रत रखते थे। शाम को ब्राह्मण के भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी के काफ़ी बड़ा परिवार था। वो सब आपस में बहुत प्यार भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार गांव के लोग आपस में बहुत सारी बात किया करते थे। सभी लोग सेठानी के बाज बुलाते थे।
ये सभी बातें सुन के सेठ सेठानी को बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ सेठानी जब भगवान गणेश जी के पूजा पाठ करा के मंदिर से बाहर निकले, तब भी उस सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा था, अकेले बैठा हुआ था। बालक देख के दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वो बोल ही नहीं पाया कि दोनों सेठ सेठानी ने दोनों बच्चे के पास शाम तक ले बैठे रहे। तब तक ले पंडित जी, सेठ जी, उनके नौकर ने आसपास जाके बच्चे के माता पिता की खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ सेठानी से बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उसके पास ले आऊँगी। तब सेठ सेठानी के खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों बच्चे खुशी खुशी नन्हे बालक को अपना साथ घर लेके गए। सेठानी ने बच्चे के नामकरण अपना आराध्य भगवान गणेश जी के श्री गणेश जी के नाम से गणेश रख दिया। बहुत प्यार दुलार से उसका पालन पोषण करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए, उनका इरादा गांव से सबसे अमीर आदमी के ठगना के था। वो दोनों ठगनी गणेश मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ के सोच विचार कर रहे थे, तभी ने वहाँ पंडित जी आ गए। गांव में अनजान लोगों के देखते ही पंडित जी ने उससे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए दोनों ने तुरंत हाँ कह दिया। तो पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपके बच्चा एक सेठ के घर पर पल रहा है। पंडित जी दोनों ठगिन के सेठ के घर पर ले गया। गणेश के माता पिता आ गए हैं, ये खबर सुन के सेठ सेठानी बहुत दुखी हो गए। सेठ जी ने दोनों पति पत्नी के एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया और दोनों ठगनी इस मौके के तलाश में थे कि उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वो ठग एक एक करके सभी कमरों के तलाशी करने के शुरू कर दिया। फिर दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। जब छानबीन के बाद उनने वाले छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी के एक नौकर जग गया। आवाज़ के दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने जब छुपके से अंदर जाके झाँक के देखा, तभी दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। तो नौकर के देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर के कुंडी लगा दी और चोर चोर कह के बोलने लगा। पूरे घर में हल्ला मचा दी। शोर के आवाज़ से घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। तब से उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर करवा दिया। सेठ जी ने सरपंच जी के पूरा मसला बताया। तब कहा, हे दोनों तो चोर है, हम आप पुत्र गणेश के दोनों के नहीं देंगे। लेकिन दोनों ठग पति पत्नी को अपने जिद पर अड़ गए कि मुझे बच्चा के ले जाने की जिद करने लगी। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या के एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी के दूसरी औरत के गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके आंचल से दूध के धार गणेश के मुंह में जाएगी, वो बालक गणेश उसी के पास रहेगा। फिर दोनों ने अपने अपने आंचल के मुंह के सामने फैला के खड़ी हो गई। सेठानी जी मनी मनी गणेश भगवान के नाम के जाप करने लगी। जब भी देखते देखते गणेश भगवान के कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में चला गिर गई। इस तरह बालक गणेश सेठ सेठानी के पास रहने लगी हमेशा के लिए। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए भगवान गणेश जी के दूसरी कथा। बहुत समय की बात है, एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। तभी सैर करते करते ही वो अनाज के खेत में पहुंच गए। अब भूख लगने के कारण उनके वो खेत में से अनाज के दाने तोड़ के खा लिए थे। वो खेत सेठ धनीराम के था। जब कुछ समय के बाद गणेश जी के अपना किए पर पछतावा होने लगा, तो क्योंकि उन सेठ के बिना पूछे उसके खेत से अनाज चुरा लिया था,
तभी गणेश जी ने सोचा कि आपने किए बुरे कर्म के परछाई मुझे का परीक्षा तो करना पड़ेगा। उसे सेठ जी के वहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने के ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 के साल के लड़की के रूप में नौकरी मांगने के लिए गई। धनी राम सेठ के वहाँ गए लड़के के नाम लेके। तब उन्हें सेठ जी के कहा नाम गणेश बताया। फिर विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसकी नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में हो गई थी। सेठ जी के वहाँ घर पर काम करने लगा, रहने लगी। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर के काम खत्म करके बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। ये देख के गणेश जी ने सेठानी जी से हाथ पकड़ के जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवाई। गणेश जी के इसी हरकत से सेठानी जी बहुत गुस्सा हो गई या दुखी रहने लगा। सेठ जी के कमरे में जाके गणेश भक्त के शिकायत कर दी। सेठानी के सभी बातें सुनने के बाद जब सेठ धनी राम ने गणेश को बुलाया, उस हरकत के कारण पूछा। तभी गणेश जी बोले, सेठानी जी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी। ऐसा करने पर घर के लक्ष्मी नाराज हो जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाई हूँ। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये सब सुन के सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की सोच तो बहुत अच्छी है। इसके कुछ दिनों के बाद कुंभ मेले के शुभ अवसर आया। तभी सेठ जी ने गणेश के बुलाया, कहा सेठानी जी को कुंभ मेले के स्नान करा लिया। तभी सेठानी या गणेश गए मेले में। मेला में पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठ के नहाने लगी थी। उनके ऐसा करने पर गणेश जी के दौड़ के आए। सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़ के उनके नदी के अंदर लेके गए, उनसे पानी में डुबकी लगवाई, फिर किनारे पर ले आए। गणेश की इस हरकत से तो सेठानी के बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से शिकायत लगाई। तभी से सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठ के गंदे पानी से नहा रहे थे, तो मैंने उनके नदी में ले जाके साफ़ सुथरा पानी में नहा के डुबकी लगाई। ऐसे करने से उन अगले जन्म में बहुत राजपाट वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार के भला सोचता है। कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेश जी से कहा, जाओ तुम सेठानी के बुला के लाओ। सेठ के आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी के बुलाने गए तो उस वक्त सेठानी काली चुंदरी ओढ़ के तक कमरे से बाहर आ रही थी। फिर देखते ही देखते गणेश जी काली चुंदरी उतार के फाड़ दिए और कहा, कोई पूजा के लिए लाल रंग की चुंदरी ओढ़ के आओ। अब सेठानी जी गणेश पर बहुत नाराज हो गई, आप उन पर चिल्लाने लगे। तभी ये आवाज़ के सुन के सेठ जी वहाँ भागते हुए आए, बोले क्या हुआ? तभी सेठानी ने बोला कि गणेश जी ने मेरे चुंदरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेश जी के बहुत डांटा, कहता है। तब जवाब में गणेश जी कहता, सेठ जी पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इससे शुभ काम सफल नहीं होते हैं, इससे मैंने ऐसा किया हूँ। सेठ जी के सोचा, गणेश तो बहुत समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार सुनने से पहले घर की पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी के याद आया कि पूजा के ज़माने में गणेश भगवान की मूर्ति है ही नहीं। तभी उन्हें अपने नौकर गणेश के कहा, पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश बोला कि मुझे मूर्ति समझ के बैठा लो मुझे, आपके सभी शुभ काम सफल हो जाएगी। तब इस बात से सेठ जी के बहुत गुस्सा आया। फिर बोला, गणेश तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, आप तो तुम मुझसे भी मजाक करने लगा है। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप रूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश के सामने देखते ही सेठ सेठानी के चरणों में लेट गिर गए और क्षमा अर्चना मांगने लगे। पूजा पूरा किया।
इसके बाद गणेश जी ने देखते देखते अंतर ध्यान हो गई है। बाद में सेठ सेठानी इनके बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे, हमने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, उसके बहुत सारा काम कराया हूँ। ये सोच के दोनों दुखी रहने लगा। फिर उसी रात सेठ सेठानी के सपने में भगवान गणेश जी प्रकट हुए या फिर उनके समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्मी के दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर में नौकरी कर किया। धनी राम सेठ जी के जीवन के काया पलट हो गई। गणेश जी जैसा माया अपने धनी राम सेठ पर किए थे, वैसी मैया कहानी पढ़ने कहने सुनने वाले के हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसकी पूरी करना, और हमसे कोई गलती हो गई होगी तो उसके समार्चना करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति जी की जय। आइए अब सुनते हैं धन प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा के बहुत दुर्बल कथा। इस कथा के श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल के बात है, पुरुषोत्तमपुर गांव के एक बहुत धर्मात्मा सेठ रहते थे। उनके 5 पुत्र, एक सबसे छोटी पुत्री थी, उनका नाम गौरी था। सेठ जी के भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों के विवाह कर दिया था, लेकिन जब छोटी बेटी के गौरी के विवाह के ओघ हो गई, तभी उन्होंने उसका विवाह एक दूसरी नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। जब सेठ जी के पुत्री गौरी दुल्हन बन के जिस घर में गई, वहाँ से उसके पति अपने माता पिता के इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बहुत सत्याचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन के बात है, जब 7वां महीना हो गया, तभी सास ने गौरी की रसोई संभालने के दे दिया। रसोई के सारी बातें समझा दी। फिर गौरी अपने सासू माँ के पांव छू के रसोई में प्रवेश करती है। तभी सास ने कहा, बहू कि रोज़ सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहले रोटी गाय के देना, अंतिम रोटी कुत्तों के बनाना, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी के सब कुछ समझाते हुए, गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है। खाना बना के अपने पूरे परिवार के खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है, तभी देखती है कि उसके लिए तो रोटी बचे ही नहीं थे। वो चावल दाल सब्जी खा के पानी पी लेती है। और जब शाम होती है, तभी गौरी ने सुबह से आटा लगाया, रोटी सब्जी बना के रख दी। तभी रात्रि के सब लोग खा लेते हैं। तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठती है, तो रोटी के डब्बा खुलती है, तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देख के उसके बहुत आश्चर्य होता है कि उसके सुबह से ज़्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बचे ही नहीं। अब सिर्फ सब्जी खा के पानी पी के सो जाती है। जब अगले दिन फिर उसके दुगुना आटा लगाया, फिर रोटियां बनाई, फिर खाने के समय रोटी नहीं मिली, सभी रोटी ख़त्म हो गई। तभी उस दिन भी आधी पेट खाना खा के उसके रहना पड़ा। जब इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाते थे, रोटियां उनकी नहीं मिलती थी। ये हर रोज के काम हो गया था। जब सोचने लगी कि आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटी न खाऊं, मैं पेट न भरूं। गौरी इस आस में आटा ज़्यादा गूंथती थी। किसी न किसी दिन तो उसके रोटियां मिलेगी, लेकिन किसी दिन नहीं होता था तो उसके रोटी मिलता था। ऐसे करते करते बहुत कमज़ोर दुबली पतली हो गई। तभी ऐसे एक दिन के बात है, जब गौरी रसोई में सब्जी काट रही थी, तो गलती से उसके हाथ कट जाती है, रोटी नहीं बना पाती है। तब भी उसके साथ सास ने कहा, बहू रहने दे, आज मैं रोटी बना देती हूँ। तभी गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आज आटा लगा दीजिए, मैं रोटी बना दूँगी। तो दोस्तों, जब उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू के दिया, जब बहू रोटी बना के रख देती है, घर के सभी सदस्य खाना रात के समय भोजन कर लेती है,
तभी सब खाना खा लेती है, तभी उसके बारी आती है गौरी की, तो वो बहुत दुखी मन से खाना खाने के लिए जाती है। जब सासू माँ बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची नहीं होगी, ये सोच के बहू मने मने बहुत दुखी होने लगा। फिर जब उसके रोटी की डब्बा के खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटी पड़ी थी। ये देख के बहू ने बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, ये ऐसे ही 7 दिन तक ले बहू के सासू माँ आटा गूंथती रही और रोटी बनाती थी। जब बहू के रोज रोटी मिलने लगी, जब इस 7 दिन में बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तब बहू के हाथ ठीक भी हो गया। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, तू अब मैं आज भी आटा गूंद दूँ कि तुम आप अंडा गूंद लूँगी? तभी गौरी ने कहा, नहीं माँ, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं गूंद लूँगी आटा। उस दिन गौरी ने आटा गूना और रोटियां बनाई, जब सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि वो रोटी के डिब्बा में रोटी है ही नहीं, फिर पूरी रोटी खत्म हो गई थी। ये देख के वो गौरी बहुत आश्चर्यचकित में पड़ जाती है। सोचती है कि जब तक ले सासू माँ आटा लगाया तब तक ले रोटी मुझे मिलती थी, जब आज सासू माँ जब मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां नहीं मिलती हैं। जब सासू माँ मुझसे बहुत कम आटा गूंथती थी, इसके बाद भी रोटी पूरा परिवार खा लिया करता था, रोटी बच जाता था, इसी क्या बात है। ये सारी बात सोच के गौरी बहुत परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहने लगी। जब एक दिन के बात है, जब गौरी के पति पूछा, गौरी तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तुम अपने मन से अपने पसंद के भोजन बना के खाती हो, फिर दिन पर प्रतिदिन इतनी कमज़ोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज संकोच से अपने पति के कुछ नहीं बताया। तो उसके पति ने सोचा कि शायद उसके पत्नी के माता पिता की याद आती होगी। इस दिन अगले दिन गौरी के पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है गौरी के अपने माता पिता को याद आती है, इसे उसके मैं मायके ले जाके उसे मिलवा ले आती हूँ। अब बेटे की बात सुन के गौरी के सास ससुर तैयार हो जाती है, फिर उसके जाने के लिए आगे अनुमति दे देती है। फिर कहती है कि बेटा, जब बहू के अपने माता पिता से मिल के प्रसन्नता होती है तब बस तुम उसके मायके ले जाओ। फिर गौरी के पति जब उसके ले के मायके जाता है तभी दामाद बेटे के देख के बहुत भाव करने लगता है। तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाती है, उसकी खिलाई जाती है, सब सेवा संस्कार सब कुछ करता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी के माँ ने अपनी बेटी के कोने में ले जाके पूछा कि बेटी, तुम इतना दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम बहुत कमज़ोर देख रही हो, क्या बात है कि तुम्हें कौन सा बात खाई जा रही है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे चिंता नहीं करते हैं, तुम्हें दुख देते हैं? कि ऐसी कौन सी बात है कि जिससे तुम्हारा ये दशा हो गई है? अपने माँ के बात सुन के गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं सब कुछ बताती है। अपनी बेटी के बात सुन के गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज़ हो गई है। इस विषय में तो तुम कुछ भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने के कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद ये विषय में अपने सास ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएगा, तुम्हारे समस्या के हल होगा, समाधान होगा। जब भी बेटी माँ अन्नपूर्णा जिनसे नाराज़ हो जाती है उनके साथ ऐसा ही होता है। अब माँ के बात सुन के गौरी निश्चित करने लगा कि मैं सारी बात अपने सासू माँ से कहेंगे। लेकिन जब सुबह के समय होता है तब भी गौरी अपने माता पिता से विदाई लेके अपने ससुराल आ जाती है। और ससुराल आने के बाद वो अपने सास ससुर से माने पति से सारी बात कह सुनाती है। वो कहती है कि माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला हूँ,
खाना बनाती हूँ तब से मुझे एक दिन रोटी नहीं बचती है। मैं बिना खाए सो जाती हूँ, ये किसी किसी दिन पानी पी के भी सो जाती हूँ, किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, किसी रोटी तो मुझे मिलता ही नहीं है। माँ जी, और आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तभी आप उस समय आटा गूंथते गूंथते थे, तुम वो भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटी बच जाती थी, मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन आप जब मेरे हाथ के घाव ठीक हो गया है तब से मुझे आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी, तब से मेरे लिए रोटी नहीं बचती है, मैं आधी पेट खाना खाती हूँ। अपने बहू के बात सुन के सास के सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा कि बेटी अन्नपूर्णा देवी के प्रकोप से ऐसे ही सब हो रहा है। तभी ने ये शायद मेरी कोई गलती है कि तुम्हें सब कुछ बताया था, सब कुछ सिखाया था, लेकिन एक बात बताना भूल ही गई। ऐसा कह के सास अपने बहू के हाथ पकड़ के गौरी की रसोई में ले जाती है और एक परात में आटा निकाल के उस आटा के अच्छी तरह से गूंथती है। गूंदे के बाद उस गूंदे हुए आटा पर अपने उंगली के 5 छाप लगाती देती है और कहती है कि बहू, ये माँ अन्नपूर्णा के छाप होता है, उनके चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद ना कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगा देती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा के कृपा सब परिवार पर भर से कोई भी सदस्य भूखे पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हारा ऐसा बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपने 5 उंगली के छाप छोड़ देना, माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेगी, तुम कभी भी खाते भूखे पेट नहीं सोओगे, ये बरकत के चिन्ह होता है। आप अपनी सासू माँ के बात सुन के हर रोज आटा गूंथती थी, हर रोज अपने 5 उंगली के छाप छोड़ देती थी, अब फिर रोटियां बनाती थी, फिर बहू के हर रोज रोटी मिलने लगी, बहू भर पेट रोटी भोजन करने लगी, फिर स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी, उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा के वास हो गई। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता था। जो कोई मेहमान आते थे, वो कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षु भी आता था तो उसके भी खाना खिला के घर से विदा करती थी। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्त दोस्तों, आटा के गूंद के उस पर 5 उंगलियों के छाप लगाना हमारे पुरानी परंपरा है, तो ये जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी, माँ अन्नपूर्णा जी के चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने पर माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहता है और घर वालों पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे पूर्व जन्म में पहले भी लोग सभी करता था, अभी तक ये परंपरा चलता है। सभी माता बहनें अपने 5 उंगली की छाप आटा पर जरूर छोड़ते हैं, लगाते हैं। माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि सबके पेट भरना माँ, सबके कल्याण करना माँ, और घर में आम धन के वर्षा करना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय ओम श्री गणेशाय नमः। इसी के साथ आज हमारे चैनल पर नवरात्रि के 7वें